हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही पार्टियां, नेताओं और लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। शनिवार को चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। चुनावों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और इसी के साथ में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी किए जाएंगे। और ये लोकसभा चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की काफी ज्यादा अहम भी हैं। एक तरफ जहां पर बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है। सीएम बनने के बाद में नायब सिंह सैनी पहली बार कुरुक्षेत्र दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने संत शिरोमणि रविदास स्मारक का भूमि पूजन किया है। बतौर सीएम नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र में ये पहला भव्य समारोह रखा गया। और इसी के साथ में आपको बताते चले कि पूर्व सीएम मनोहर लाल के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश का तेजी से विकास हुआ है। जहां हमने भी घोषणा की थी कि कुरुक्षेत्र में हम इस 5 एकड़ के स्थान पर श्री गुरु रविदास जी के स्मारक के नाते एक भव्य भवन, एक भव्य मूर्ति ये यहां बनाएंगे। और इसके लिए पहले तो हमने 5 एकड़ जमीन की थी, लेकिन आज जो मुझे बताया गया निशानदेही करने के बाद ये लगभग 5 एकड़ 3 कनाल जमीन निकली है, उससे ज्यादा ही निकली है उस पूरी जमीन को। और जहां तक इस स्मारक के स्थल का कुल लागत का अगर विचार करते हैं तो यह जमीन ही अपने आप में 27 करोड़ रुपए की जमीन है। 27 करोड़ की तो ये जमीन है। और इसके ऊपर जो भव्य स्थान बनेगा उस स्मारक और मंदिर का सब खर्च भी 25 करोड़ रुपए लगभग आएगा। ये 52 करोड़ रुपए का ये एक भव्य स्थान हरियाणा सरकार की ओर से ये बनाया जाएगा। हमारा जो शहरी विकास प्राधिकरण है, शहरी विकास प्राधिकरण के नाते से उनकी ओर से बना करके और समाज को समर्पित किया जाएगा। आज हम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के स्मारक की इस भूमि पूजन के अंदर एकत्र आए हैं। ये कल्पना कि गुरु रविदास जी महाराज का भव्य और दिव्य स्थान इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर बने, ये अगर किसी की सोच थी तो ये सोच आदरणीय मनोहर लाल जी की थी। और आज ये साकार रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय बनवारी लाल जी, लोकसभा में मेरे साथी सदस्य आदरणीय संजय भाटिया जी, राज्यसभा में हमारे सहयोगी कृष्णलाल पंवार जी और हमारे चीका के बहुत ही लोकप्रिय विधायक ईश्वर सिंह जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक थानेश्वर से, जो लगातार इस कार्य को आगे बढ़ाने में दिन रात जिन्होंने काम किया, ऐसे सुभाष सुधा जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश एससी मोर्चा के माननीय अध्यक्ष पटौदी के हमारे विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, हमारे विधायक लक्ष्मण नापा जी, और हमारे बीच में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद लेकर के हरियाणा के संत रूपी
तपस्वी और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच में आए हैं। इनका जोरदार ताड़ियों से आप स्वागत करिए। बंतो कटारिया जी, उनके मार्गदर्शक कहिए, 9.5 वर्ष तक जिन्होंने आपकी सेवा की। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही, जहां पर आपको बता दें कि सैन्य मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होगा। कल 11 बजे होगा मंत्रिमंडल का पहला विस्तार। गवर्नर हाउस में चल रही तैयारियां, दिल्ली से मिली मंत्रिमंडल विस्तार को मंजूरी। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही विभागों का बंटवारा। बड़ी खबर इस वक्त की, कल 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और साथ ही दिल्ली से मंत्रिमंडल विस्तार को अब मंजूरी मिल गई है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही विभागों का भी बंटवारा किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जहां पर कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और साथ ही बैठकों का दौर भी जारी है। गवर्नर हाउस में लगातार तैयारियां भी चल रही। दिल्ली से मिली है मंत्रिमंडल विस्तार को मंजूरी। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही विभागों का भी बंटवारा किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, जहां पर आपको बताते चले कि कल 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और साथ ही गवर्नर हाउस में तैयारियां भी लगातार जारी हैं। प्रदेश की बीजेपी सरकार के राज्य में युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के रोजगार मिल रहा है और अपनी काबिलियत पर रोजगार मिलने से युवा भी काफी उत्साहित हैं। बीजेपी की कथनी करनी एक समान है और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज जब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जगाधरी के मुख्य चौक चौराहों पर और बाजारों में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और इसी बीच में 3 युवाओं ने कैबिनेट मंत्री को आते देखा। बीच बाजार उनसे मुलाकात की। तीनों युवाओं ने कैबिनेट मंत्री से आशीर्वाद भी लिया और बताया कि बिना खर्ची पर्ची के उन तीनों को बिजली विभाग में नौकरी मिली है। कैबिनेट मंत्री ने युवाओं के गले में माला डालकर उनका स्वागत किया है। किसी के साथ भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ कहावत है कि भाई रामराज है क्या कतई। रामराज का मतलब हमारा यही है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं। सरकार जो है वो सबके लिए। सरकार का भाव होना चाहिए कि ये मेरे ही आदमी है, सब मेरे हैं। जैसे राजा का भाव होता है कि सब मेरी संतान है, तो चुनी सरकार का भाव होना चाहिए मेरे ही भाई बहन है, मैंने सबके लिए काम करना। और 9.5 साल में आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये विश्वास कायम कर दिया। अभी आपने देखा पिछले प्रोग्राम में 3 बच्चे मिले थे, हमें ALM लग गए जी, हमें ALM लग गए, बिना पैसों के ALM लग गए। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो अपने आप ही मेरे पास आए और अपने आप ही मेरे पैरों में हाथ लगे लगाने जी, मेरे लगे जी, और आपकी सरकार में बिना पैसे के लगे जी। सुबह मुझे 2 लोग मिले, एक लड़का तो ऑस्ट्रेलिया था गया। बहुत अच्छी सरकार है जी, बढ़िया भर्ती करी है जी बच्चों के लिए। 1 रुपया ही लगा जी, बिना पर्ची के भर्ती हुई है जी सर जी। SC बोर्ड के अंदर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जी। बिना खर्ची के, बिना पर्ची के ज्वाइनिंग मिली है जी। गरीब परिवार से उठ के ऊपर तक आया हूँ। नीलोखेड़ी में सिरसा लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर का जोरदार स्वागत किया गया। आपको पता चले कि अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस तो मेरा जो है वो मर्डर करना चाहती थी। वो दूसरी विपक्षी पार्टियों को नहीं बल्कि मुझे अपना दुश्मन मानते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी निपट गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन हम अब कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करते, अब हम मोदी जी के साथ हैं। मनोहर लाल संत आदमी है जिसे तरीके से उन्होंने 9.5 साल प्रदेश की सेवा की। हम 10 की 10 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेंगे। मनोहर लाल करनाल लोकसभा से 10 लाख वोट से जीतेंगे और वहीं कांग्रेस पार्टी पर जो निशाना साधते हुए कहा कि इस बार विधानसभा में 31 सीट नहीं आएंगी और इस बार महज 10 सीट आएंगी, क्योंकि वो लट के दम पर सब कुछ लेना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। आपको बताते चलें कि अशोक तंवर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और साथ ही विकास के मुद्दे पर भी बोले। उन्होंने कहा कि 10 सीटें हैं उस पे जीत अब हमारी ही होगी। हम अब कांग्रेस की बात नहीं करते हैं, हम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं और वही विकास की राह पर हरियाणा को आगे ले जाएंगे।
तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने नए मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं और साथ ही आपको बताते चले कि सीएम ने 3 नए मीडिया कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की है और जगमोहन आनंद, रणदीप घनघस और साथ ही राजकुमार कपूर मीडिया कोऑर्डिनेटर बने हैं। आपको बताते चलें कि 3 नए मीडिया कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई है, जिसमें से जगमोहन, रणदीप, राजकुमार की ये नियुक्ति की गई है। सीएम के नए मीडिया कोऑर्डिनेटर अब नियुक्त हो गए हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही, जहां पर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 5 आईएएस और साथ ही 17 एचसीएस के तबादले किए गए हैं। बदलाव के बाद में अधिकारी ने इस्तीफा दिया है। आईएएस पीके दास ने पद से इस्तीफा दिया। बिजली निगम के एमडी पद से इस्तीफा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कि बिजली निगम के एमडी पद से इस्तीफा दे दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। 5 आईएएस और 17 एचसीएस के तबादले किए गए। बदलाव के बाद में अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। आईएएस पीके दास ने भी पद से इस्तीफा दिया। बिजली निगम के एमडी पद से इस्तीफा दे दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से, प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला, जिसमें 5 आईएएस और 17 एचसीएस के तबादले किए गए। बदलाव के बाद में अधिकारी ने ये इस्तीफा भी सौंप दिया है। हरियाणा में पुरानी जेजेपी बीजेपी सरकार भंग होने पर नई सरकार का गठन हो चुका है और साथ ही सीएम और 5 मंत्री शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। और ऐसे में हरियाणा सचिवालय में मंत्रियों के कार्यालयों में जो नेम प्लेट है वो हटनी भी शुरू हो गई है। हरियाणा के फिर से शपथ लेने वाले मंत्रियों को छोड़कर बाकी पूर्व मंत्रियों के नेम प्लेट हटा दिए गए हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और साथ ही पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, पूर्व कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली और साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता सहित कई अन्य की नेम प्लेट हटाई गई है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला और कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के नेम प्लेट लगे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और साथ ही सुशील कुमार कैथल की नई अनाज मंडी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आढ़तियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने आज से 5 साल पहले ही बोल दिया था कि जब भी लोकसभा के चुनाव आएंगे उससे ठीक 1 महीना पहले दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह गठबंधन लोगों की वोटों की ठगी का गठबंधन था। बीजेपी के पास ना 2019 में बहुमत था और ना आज बहुमत है। तब भी ठगी की सरकार थी और आज भी ठगी की सरकार है। आदरणीय मित्रों, हमने पहले भी कहा, मैं फिर दोहराता हूं, हरियाणा में एक राजनीतिक सर्कस खेली जा रही है और एक चुनी हुई स्क्रिप्ट के तहत। आप याद करिए, जब ये गठबंधन बना था, ये गठबंधन लोगों की वोट की ठगी का बंधन था और कैथल के पत्रकार गवाह हैं। मैंने 5 साल पहले बताया था कि जब चुनाव आएंगे लोकसभा के, उससे 1 महीना पहले ये गठबंधन टूट जाएगा। आप अपना टीवी की बाइट निकाल लीजिए। मैं 5 साल से जो कहता आया हूं वो बात सच हुई। अब उन्होंने दोनों पार्टियां अलग अलग कर दी ताकि कई पार्टियां मैदान में लड़ें तो भाजपा को चोर दरवाजे से एंट्री मिल सके। केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव करीब आने के बीच में आम लोगों को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल में कटौती का घोषणा कर दी है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें करीब 2 साल में स्थिर बनी हुई थी। साथ ही आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती हुई है। वहीं पहले पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर थी और अब 2 कम होने पर 95 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत हो गई है।
इस पेट्रोल भरवाने पहुंचे, 2 रुपए कम हो गए पेट्रोल डीजल में, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, 2 रुपए से क्या होता है? कितने करने चाहिए थे? कम से कम ना भी तो कम से कम 10-15 रुपए तो कम होने चाहिए। अच्छा, उससे क्या फायदा होता? उससे क्या होता, कुछ तो बेनिफिट बनता है उसका। अच्छा जी। अब 2 रुपए से बेनिफिट नहीं मानते आप? नहीं जी, 2 आप रुपए। टंकी फुल कराएंगे तो आपको फायदा मिलेगा इसका। हाँ जी। 2 रुपए कम हो गए, ठीक है, अपना जो भी हो रहा है। अब ये इलेक्शन आ रहे, क्या अब तक कर दिया हो? अच्छा, तो कर दिया है। परमानेंट होना चाहिए ना। परमानेंट होना चाहिए तो राहत मिलेगी। हाँ, और जब भी राहत मिलेगी। 100 रुपए सिलेंडर पे भी कम किए हैं। बढ़िया बात है, कर दिए तो 100 रुपए भी। अच्छा, उससे कितना राहत मिलने वाली है आम लोगों को? राहत तो पड़ेगी, जो थोड़ा बहुत जो भी कम हो जाए, राहत तो है। क्या मानते हैं अभी लोकसभा चुनाव से पहले क्यों किए हैं? कोई चुनावी मुद्दा मानते, क्या मानते हैं? चुनावी मुद्दा ही है अभी तो। परमानेंट देखते हैं चुनाव के बाद उम्मीद क्या लगता है कितना बढ़ेगा? फिर तो और बढ़ा देंगे, 4 रुपए बढ़ा देंगे। 2 रुपए कम हुए, कितनी राहत मानते हैं आप इसे? है, लोगों को एक टंकी फुल करवाने पे तो बेनिफिट होगा ही। अच्छा, वैसे 1-2 लीटर में तो नहीं? 1-2 लीटर में भाई 2 रुपए तो वैसे ही दे देता आदमी। अच्छा, तो इसका मतलब राहत मानते हैं आप? हाँ, थोड़ा बहुत तो टंकी फुल करवाने पे तो हो गई। केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले ये काम कराया है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? भाई मुझे तो नहीं लगता फर्क पड़ेगा। यमुनानगर की थाना छपार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि नकली करेंसी के साथ में पकड़े गए हैं भंबौल निवासी रूबी से पूछताछ के बाद में पुलिस ने उसके साथ ही भंबौली निवासी कमल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कमल से गाड़ी बरामद भी की गई है, जो कि रूबी को अपनी गाड़ी में बिठाकर करेंसी दुकानों या फिर अन्य प्रतिष्ठानों पर चलाने को लेकर जाता था। आरोपित रूबी से पुलिस ने प्रिंटर, लैपटॉप और इंक बरामद की है। थाना छपर के कार्यवाहक थाना प्रभारी जगदीप सिंह ने बताया कि आरोपी रूबी पहले भी नकली करेंसी के मामले में 7 साल की सजा काट चुका है और उसका पहले बिलासपुर में कंप्यूटर सेंटर था, जो कि कंप्यूटर का एक एक्सपर्ट है, जिसके चलते वो नकली करेंसी तैयार करता था। रेवाड़ी में 5 दिन पहले पैसेंजर ट्रेन में सीट के नीचे खून से लथपथ लाश मिलने का मामला अब हत्या में बदल गया है। आपको बताते चलें कि राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी की जांच में ये सामने आया कि लूट के इरादे से युवक की हत्या की गई है और इससे पहले 0 एफआईआर दर्ज कर गुरुग्राम भेजी गई थी, लेकिन वारदात की जगह स्पष्ट नहीं होने की वजह से अब रेवाड़ी जीआरपी ने हत्या का मामला दर्ज किया है। युवक के परिवार ने भी लूट के इरादे से हत्या का शक जाहिर किया था। परिजनों की शिकायत पर हत्या, साक्ष्य मिटाने और लूट का केस दर्ज किया गया। ये दिल्ली से पैसेंजर गाड़ी आती है हमारे रेलवे स्टेशन रेवाड़ी पर, जिसमें एक शव बरामद हुआ है, जिसकी पहचान आकाश चौधरी सन ऑफ जयवीर PS मोदी नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। यह व्यक्ति मानेसर में मारुति कंपनी में गार्ड की नौकरी करता है, जो अपने घर जाने के लिए रेलगाड़ी से दिल्ली तक यात्रा करने के लिए सवार हुआ था, जिनके परिजनों को हमने सूचना दी। रेवाड़ी शहर में एक घर के अंदर लाखों रुपए की चोरी हो गई है। आपको बताते चले कि चोर 1 लाख रुपए कैश और सोने के 10.5 तोले गहने चोरी कर फरार हो गए। दरअसल आपको बताते चले कि पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर पहले घर के अंदर और फिर चोरी के बैग में सामान भरकर बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार शहर के शक्तिनगर स्थित गली नंबर 10 निवासी आशीष ने बताया कि किसी काम से दिल्ली गया हुआ था। उसका पत्नी भाई के साथ में घर गई हुई थी। फुटेज के आधार पर चोर की तलाशी की जा रही है। तो शाम उपायुक्त नरेश नरवाल ने शुक्रवार को क्षेत्र के कई गांवों के खेतों का भी दौरा कर राजस्व विभाग द्वारा की जा रही ई गिरदावरी के कार्य का निरीक्षण किया है और इस दौरान किसानों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। उपायुक्त ने शुक्रवार को क्षेत्र के गांव छपार, रांगण और साथ ही दरियापुर के खेतों का दौरा किया है। उपायुक्त ने सरसों के खेत में जाकर
फसल खराब होने का जायजा लिया। किसानों को बताया कि फसल खराब होने की रिपोर्ट क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करवाएं। किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल खराब होने के सही आंकड़े दर्ज कराएं ताकि मंडी में फसल बेचने जाए तो कोई भी परेशानी न आए। की वजह से खराबा है, पानी लगता है। गांव में रहे भाई, दोबारा करते गिरदावरी ठीक नहीं है, एक बार चेक कर। ठीक है, क्षतिपूर्ति पोर्टल पे भी गांव वालों ने भर रखा है। मुआवजे के अंदर, खराबे के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। वो फैसला फिर देखेंगे, इंश्योरेंस से मिलेगा इनको या सरकार से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। सर लोग गिरदावरी से ही कराओ। लोग जागरूक नहीं है जी, जिसने नहीं भर रखा उनका भी देखो, जिसने नहीं भरा उसको नहीं मिलेगा। उसको तो देखो खुला हुआ है तो पोर्टल में भरना पड़ेगा। पानी लगता है, डीएसपी सोनू नरवाल ने पुलिस बल के साथ में करीब 1 दर्जन ढाबों पर छापेमारी की। इस दौरान कई जगह पर लोग नशा करते पाए गए। डीएसपी सोनू नरवाल ने ऐसे ढाबा संचालकों को चेतावनी दी कि भविष्य में कोई भी अवैध रूप से शराब या फिर अन्य मादक पदार्थ लेता पाया गया तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी के दौरान ढाबा और होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। मुझे शिकायत मिली थी कि ये जो कैन नाम का लड़का है, इससे पहले भी मुकदमे दर्ज है और ये यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको यहाँ बिठा के शराब पिलाता है जी। तो मैंने यहाँ आके देखा तो यहाँ 2-3 कट्टे भरे हुए हैं खाली बोतलों के जी, और 2-3 बोतल भी रखी हुई है। तो मैंने इसे पूछा भाई क्यों, ये कह रहा है कि मैं ठेके वालों को बेच रहा हूँ जी। तो अगर ऐसे बेचना इलीगल है, अगर किसी ने भी खरीदनी है तो ठेके से खरीदे जी। और दूसरी बात, ये परचून की दुकान है, यहाँ शराब पड़ा। झज्जर में एक सरकारी कर्मचारी से लिफ्ट देने के बहाने 2 युवकों ने उसकी जेब से 40,000 रुपए निकाल लिए हैं। घटना झज्जर के कैनाल रेस्ट हाउस के पास की बताई जा रही है। आपको बताते चले कि पीड़ित सरकारी कर्मचारी का नाम धर्मपाल बताया जा रहा है और जो पुलिस के अनुसार धर्मपाल पब्लिक हेल्थ में पंप ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। दरअसल धर्मपाल ने शहर के पंजाब नेशनल बैंक शाखा से वीरवार सुबह 40,000 रुपए निकलवाए थे और पैसे निकलवाने के बाद में धर्मपाल पैदल ही कैनाल मोड़ पर तरफ आ गया था और जब वो कैनाल रेस्ट हाउस के पास पहुंचा तो उसी दौरान बाइक पर सवार होकर 2 युवक वहां पर पहुंचे और उन्होंने धर्मपाल से रास्ता पूछ लिया। रास्ता पूछने के दौरान ही धर्मपाल ने उनसे लिफ्ट भी मांग ली और धर्मपाल को बीच रास्ते पर छोड़कर वहां से वो फरार हो गए। ये घटना आसपास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस के पास में लगे सीसीटीवी कैमरे लगातार खंगाले जा रहे हैं। लूट का मामला नहीं है, मैंने इससे पूछताछ करी। धर्मपाल है, ये पब्लिक हेल्थ में पंप ऑपरेटर लगे हुआ है और इसने बताया कि मैं पीएनबी बैंक में गया था, वहां से मैंने 40,000 रुपये निकलवाए हैं और मैं पैदल आ रहा था, आगे तहसील पुरानी तहसील तरफ जाना था। तो एक मोटरसाइकिल वाला को इसने हाथ दे लिया, बोले मेरे को छोड़ देना। उनने रोक लिया, एड्रेस पूछने ही दिए, बोले मेरे को भी छोड़ देना। वो साथ बैठ लिया पीछे, उसकी जेब में से ऐसे पैसे निकले, कोई लूट नहीं हुई, पैसे निकल गए। हम फुटेज देख रहे हैं, फुटेज देख के आरोपी की तलाश की जा रही है। हाँ, फुटेज देख रहे थे, पकड़ लेंगे जल्दी वो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।